साधक कैसे जीता है? दुनिया में हूँ, दुनिया में हूँ, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, खरीदार नहीं हूँ। ऐसे जीता है एक साधक। रहना है, डूब थोड़ी जाना। संसार में रहना है तो रहना है हम संसार में, हम शरीर में हैं। शरीर में है इसका अर्थ ही है कि हम संसार में हैं। शरीर कहें या संसार कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। हम शरीर कहें, हम शरीर कहें या संसार कहें। संसार परिवर्तन वाला है, परिवर्तनशील है। हमारे शरीर के परमाणु हर क्षण बदल रहे हैं, प्रतिपल बदलते जा रहे हैं। तो संसार में रहना है, डूब जाना नहीं है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, मैं प्रायः कहता रहता हूँ, गंगा में स्नान करना तो अच्छा है, गंगा स्नान करना तो अच्छा है, किंतु गंगा में डूबकर प्राणों को ही गंवा देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गंगा में नहाना है तो नहा लो, डूबना नहीं है, डूब जाना नहीं है। वैसे ही संसार में हैं हम, डूब न जाएं, भूल न जाएं कि कौन हूँ मैं। इतना न उलझनों में उलझ जाएं, संसार में उलझने बहुत हैं। यह संसार झाड़ और झांकड़, उलझी उलझी मर जाना है। उलझ न जाएं, अटक न जाएं, भटक न जाएं। संसार में उलझने तो बहुत हैं। इन उलझनों में उलझ न जाएं, खुद को भुला न दें। कौन हूँ मैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हम भूल न जाएं। एक महात्मा जी नदी किनारे बैठे हैं। एक महात्मा जी नदी किनारे जाकर प्रातःकाल बैठ गए, आसन जमा लिए। प्रातःकाल से ही महात्मन बैठे हैं नदी के किनारे। वे नदी पार नहीं कर रहे, सांझ होने को आई, संध्या बेला आई। महात्मन नदी पार नहीं कर रहे, वो बैठे हैं नदी के किनारे, वो नदी पार नहीं कर रहे। ग्रामवासी देखते हैं कि महात्मन तो प्रातःकाल से ही बैठे हैं नदी के किनारे। महात्मा जी नदी क्यों नहीं पार करे, क्या मामला है? चलो देखते हैं, महात्मा जी से संवाद करते हैं। महात्मन, आप प्रातःकाल से ही नदी किनारे बैठे हैं, सांझ होने को आई, सांझ होने को आई और आप नदी पार नहीं कर रहे। आप तो नदी किनारे आसन जमा के बैठ गए हो महात्मन, क्या मामला है? महात्मा जी कहते हैं कि जब नदी शांत हो जाएगी तब मैं नदी पार करूंगा। जब नदी बहना बंद हो जाएगी,
जब नदी बहना बंद कर देगी तब मैं नदी पार करूंगा। जब नदी बहना बंद हो जाएगी तब मैं नदी पार करूंगा। ग्रामवासी कहते हैं महात्मन ये नदी तो रुकने वाली नहीं है। ये नदी तो रुकने वाली नहीं है महात्मन, ये तो बहती ही जा रही है, ये बहती ही जाएगी, ये रुकने वाली नहीं है। आपको इसी नदी में तैर कर उस पार जाना होगा, इसी नदी में तैर कर उस पार जाना होगा। आप कहते हैं कि नदी बहना बंद हो जाए तब मैं नदी पार करूंगा। महात्मन ये नदी तो रुकने वाली नहीं है, ये तो बहती ही जा रही है। आपको तो उस पार जाना होगा, आपको तो पार जाना होगा। और आप कहते हैं कि रुकेगी नदी, बहना बंद हो जाएगी तब मैं पार करूंगा। तो महात्मन ये नदी रुकने वाली नहीं है। तो महात्मन कहते हैं हाँ प्यारे, बिल्कुल सही कहा कि नदी रुकने वाली नहीं है। मैं भी तो यही कहता हूँ, मैं भी तो यही कहता हूँ कि संसार कब रुकने वाला है, संसार कब रुकने वाला है। आप प्रभु भक्ति के मार्ग पर कब आओगे, उस पार जाने का कब चिंतन करोगे। मैं भी तो यही कहता हूँ ये संसार रूपी नदी रुकने वाली नहीं है। आज ऐसा है तो कल वैसा है, तो परसों वैसा होगा। अभी बाद में करूँगा, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, अभी बाद में देखेंगे। आत्म कल्याण को टालते हैं क्या? आत्म कल्याण को टाले जा रहे हैं कि अभी तो जीना है बरस। जल्दी जल्दी क्या पड़ी है। अभी चौथे पन में देखेंगे, अभी क्या। आप कब भक्ति के मार्ग पर आओगे? आप कब आत्म कल्याण की तरफ आगे बढ़ोगे? आप कब ये समझोगे कि ये जीवन है क्या, क्यों मुझे मिला है ये शरीर देव दुर्लभ? कब आप सेवा सत्संग और साधना के पथ पर आओगे? ये संसार रूपी नदी तो बहती ही जा रही है और बहती ही रहेगी। रुक जाएगी तो नदी कहलाएगी क्या? रुक जाएगी तो नदी होगी, वो तो तालाब होगा, दुर्गंध होगी, सड़ांध होगी। जब प्रवाह रुकेगा तो ये नदी तो बहती जा रही है। संसार बहा जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है। वो ऐसा ही है। सुख दुख का क्रम चल रहा है, चलता रहेगा। ये धूप छांव का खेल है, ये फूल और कांटों का खेल है। संसार कहाँ स्थिर रहने वाला है, हमेशा परिवर्तन है। यहाँ जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, जो निरंतर है, जो सदैव है, जो शाश्वत है, उसे भूल न जाएं, भूल न जाएं। संसार की उलझनों में उलझ कर न रह जाएं। संसार तो उलझनों वाला है, प्रकृति तो परिवर्तनशील ही है और रहेगी। हम उलझ न जाएं, हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं। इसीलिए सद्गुरुदेव भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें विहंगम योग का मंत्र दिया है, स्वरवेद का ज्ञान दिया है। क्योंकि सद्गुरु जानते हैं कि यह भटकाव वाला है मन। हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं। सद्गुरु हमारे दुखों का अंत करना चाहते हैं। सद्गुरु हमें त्रैताप से, हमारे सभी दुखों से हमें निवृत्त करना चाहते हैं। वो परम दयालु हैं।
जिस प्रकार महाप्रभु परम दयालु हैं, उसी प्रकार सद्गुरु जग जीवों के कल्याण के लिए ही तो इस धरा धाम पर आते हैं, अवतरित होते हैं। उनका अवतरण होता है। जगजीवों के दुखों की निवृत्ति हो। संसार में दुख ही अधिक है, संसार में दुख ही अधिक है और दुखों से निवृत्ति हो। परम आनंद का अनुभव हो, भूल न जाए, भटक न जाए। इसीलिए ईश्वर वेद दिया कि हमें आनंद मिलता रहे, हमारे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होता रहे। बारंबार सत्संग हो, स्वरवेद हो, सेवा का जब भी अवसर हो सेवा में अग्रणी हो, सदैव सेवा में ही है। विधिवत साधना का अभ्यास है, साधकों के यही लक्षण हैं। सेवा, सद्गुरु, हरि भजन और सत्संग विचार, यह संयम नित्य कीजिए, तीन सार संसार। ये संसार में यही सार तत्व है कहा, बाकी तो असार है, क्षणिक है, विनाशी है, बदलने वाला। सेवा, सत्संग और साधना ही आत्म कल्याण का मार्ग है। ये त्रिवेणी है। केवल तीर्थराज प्रयाग की त्रिवेणी में स्नान पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, वो स्नान अधूरा है तब तक जब तक सेवा, सत्संग और साधना की आंतरिक त्रिवेणी में स्नान न कर लिया जाता हो, स्नान न कर लिया जाता हो। ये त्रिवेणी है सेवा, सत्संग और साधना की, हमारे भीतर त्रिवेणी है। उसी त्रिवेणी में स्नान से हमारा मन शुद्ध होने लगता है। शरीर डुबकी लगा रहा है, डुबकी पर डुबकी लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है इतना डुबकी लगाओ, कोई कहता है इतना लगाओ डुबकी। शरीर डुबकी लगाता जा रहा है, शरीर गीला होता जा रहा है पानी में, जल के प्रवाह में। मन कब गीला होगा, मन कब डुबकी लगाएगा, मन कब डुबकी लगाएगा, मन कब गीला होगा। सद्गुरु हमसे रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, बरस्या बादल प्रेम का। भीग गया सब अंग, भीग गया सब अंग। भिगा ले जितना भिगा सके अपने मन को, अपने अंतःकरण को, अपने विचारों को, अपनी चेतना को, केवल शरीर को नहीं। जल से केवल शरीर की शुद्धि होती है, मन और बुद्धि की शुद्धि कैसे होगी? सत्य के ज्ञान से, सत्य के आचरण से, विद्या तप के अभ्यास से अंतःकरण की शुद्धि होती है। जल से तो केवल शरीर की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि, मन की पवित्रता, केवल बाहर का स्नान अपूर्ण है। बाहर भी लगा लो डुबकी। 65 करोड़ से ज्यादा भाइयों बहनों ने डुबकी लगाई है इस बार। रेला लगा है तीर्थराज प्रयागराज में, और जब ये रेला लगा तीर्थराज प्रयागराज में तो कब वहीं केवल नहीं लगा, बनारस में, वाराणसी में भी रेला लग रहा है। अयोध्या धाम में भी भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। आश्रम का परिसर भी भरा हुआ है। प्रातः काल से रात्रि तक स्नानार्थी, दर्शनार्थी आते जा रहे हैं। वो झूसी आश्रम हो, वो सेक्टर 25 में जहाँ कार्यक्रम संपन्न हुआ था 5 दिवसीय, वहाँ हो, सेक्टर 17 में,
2 स्थान इस बार महाकुंभ में आश्रम को प्राप्त हुए, एक संस्थान को और दूसरा जो 25 सेक्टर था वह स्वरवेद महामंदिर धाम का। सब जगह श्रद्धालु स्नानार्थियों का सैलाब ही उमड़ता जा रहा है। आश्रम का परिसर है, संस्कृति वन है जो झूसी आश्रम के निकट ही है। सब जगह श्रद्धालुओं की लाइन लगी है। और केवल वही नहीं, स्वरवेद महामंदिर धाम पर लगातार लोग चले आ रहे हैं, लगातार चले आ रहे हैं। अनेकों नए जिज्ञासु हैं, वो कुंभ में आए हैं। देश विदेश के ये जिज्ञासु हैं, झूसी आश्रम पर आए, संस्कृति वन में आए और स्वरवेद महामंदिर धाम पर हजारों की संख्या में इस कुंभ के अवसर पर स्नानार्थी आए। उन्हें यह बतलाया गया, उन्हें यह समझाया गया, उन्हें विहंगम योग की साधना बतलाई गई कि प्यारे आप आए हो त्रिवेणी स्नान में, आप त्रिवेणी स्नान का तो आनंद ले लो, लेकिन ये भी जान लो कि भीतर की त्रिवेणी में कैसा स्नान होता है। बिना उसके स्नान के आपका स्नान अधूरा है। केवल शरीर को ही ना भिगाओ, केवल शरीर ही डुबकी न लगाता रहे, बल्कि अंतःकरण भी पवित्रता के पथ पर चले। आंतरिक त्रिवेणी में स्नान हो, सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी में स्नान हो। उन्हें यह बोध दिया गया है, उन्हें यह सत्संग दिया गया। वो स्वरवेद महामंदिर धाम हो, वो झूसी आश्रम हो, वो संस्कृति वन हो, वो सेक्टर 25 हो, सेक्टर 17 हो। देश विदेश के श्रद्धालुओं से ये समस्त स्थान भरे रहे। बाहर तो डुबकी लगाना ही है, विहंगम योगी जानता है कि भीतर की डुबकी कैसे लगाई जाती है, अंतर का स्नान कैसे होता है। तो आस्था को रास्ता भी देना है, मार्ग भी दिखलाना है, क्योंकि अंधेरा बहुत है, अविद्या का क्षेत्र विस्तृत है। केवल बाहर का स्नान मोक्ष दे देगा? हाँ, केवल बाह्य स्नान से मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, इतना सहज ना समझें। अध्यात्म के भेद को, रहस्य को समझें। यही बतलाता है विहंगम योग, यही बतलाती है ब्रह्म विद्या, यही बतलाती है हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीयता, हमारे ऋषियों का यह दिव्य ज्ञान हमें यही बतलाता है, यही सिखाता है। ये प्रेम का बादल है, यह विरह है, ये श्रद्धा भाव है, ये सत्य पर विश्वास है, ये सेवा सत्संग और साधना है। जो इस त्रिवेणी में स्नान करता है उसकी आत्मा ही तृप्त हो जाती है, उसकी आत्मा ही परिपूर्ण हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, पिया से दीदार हो जाता है। चलते हैं अब हम स्वरवेद में इन चौपाइयों का श्रवण करते हैं। स्वरवेद उत्तरार्ध से एक बार सब एक दूसरे के लिए पुनः तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हम सबका संकल्प महान। बीच बीच में संकल्प की पुनरावृत्ति अवश्य करनी है।